क्या दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अटलांटिक महासागर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने न सिर्फ रूस और अमेरिका बल्कि भारत की भी नींद उड़ाकर रख दी है। अमेरिका ने दरअसल रूस के एक बड़े ऑयल टैंकर मैरीनेरा के बीच समंदर में कमांडो ऑपरेशन के जरिए जब्त कर लिया, लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि इस रूसी टैंकर पर 3 भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार हैं, जो अब 2 महाशक्तियों की जंग के बीच फंस गए हैं। इस वक्त रूस इस कदर भड़का हुआ है कि उसने सीधे तौर पर अमेरिका पर परमाणु हमले, न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दे डाली है। आखिर ये 3 भारतीय जो इस वक्त फंसे हुए हैं कौन है? अमेरिका ने टैंकर को क्यों पकड़ा है और क्या ये परमाणु धमकी दुनिया के अंत की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम इसी खतरनाक समुद्री जंग को डिकोड करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। चलिए पहले आपको बैकग्राउंड समझाते हैं कि हुआ क्या है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिकी कमांडो ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में रूसी तेल टैंकर मैरीनेरा पर धावा बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। रूस का कहना है कि यह टैंकर वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि यह टैंकर उन पाबंदियों यानी सैंक्शंस का उल्लंघन कर रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस और वेनेजुएला पर लगाए हुए हैं। लेकिन रूस इसे अमेरिका की जब्ती नहीं बल्कि अमेरिका की समुद्री डकैती यानी स्टेट पायरेसी कह रहा है। बाकायदा रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और यह पहली बार है कि जब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने इतने आक्रामक तरीके से रूस के किसी बड़े कॉमर्शियल जहाज को सीधे समुद्र में चुनौती दी है, उसको पकड़ा है। अब आते हैं उस खबर पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मनी कंट्रोल और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 3 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया है कि इन भारतीयों को अब खतरा है, इन भारतीयों की जान को काफी खतरा है। अमेरिका ने बाकायदा टैंकर तो जब्त कर लिया है, लेकिन वहां मौजूद क्रू मेंबर्स, जिनमें हमारे भारतीय भाई भी शामिल हैं, एक तरह से बंधक, होस्टेज वाली स्थिति में आ चुके हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लग गई है। भारत के लिए स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त रूस है तो दूसरी तरफ रणनीतिक पार्टनर अमेरिका है, जो कि फिलहाल हमारे खिलाफ ही नजर आ रहा है। इन 3 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना अब भारत सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गई है। इधर रूसी मीडिया रशियन टुडे के मुताबिक मैरीनेरा जहाज पर कुल 28 लोग मौजूद थे, क्रू मेंबर्स। इनमें मैरीनेरा के चालक दल के 17 यूक्रेनी नागरिक, 6 जॉर्जियाई नागरिक, 3 भारतीय नागरिक और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने बताया है कि जो जब्त किया है टैंकर, उसमें 28 चालक दल के सदस्य सवार थे। संख्या सही बताई है जो रूसी मीडिया के हवाले से आ रही है। उसने भी यही कहा है कि इसमें 20 यूक्रेन के हैं, 6 जॉर्जिया के हैं, रूस के 2 हैं और 3 भारतीय क्रू मेंबर्स शामिल हैं। सभी क्रू मेंबर्स को अमेरिका ने कहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका ने यह भी बताया कि वो जहाज पर सवार क्रू मेंबर के खिलाफ आपराधिक केस चलाएगा और यह टैंकर बेला 1 नाम से संचालित हो रहा था, लेकिन 24 दिसंबर को रूस से विशेष इजाजत के बाद इस पर रूसी झंडा लगा दिया गया था और इसका नाम बदलकर मैरीनेरा कर दिया गया था। अब अमेरिका का यह ऑपरेशन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। समंदर में तैरता हुआ विशाल ऑयल टैंकर, उसके ऊपर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर और रस्सियों के सहारे कमांडोज एक एक करके उतर रहे थे अमेरिका के जवान। इसमें खास बात यह रही पूरे ऑपरेशन में कि अमेरिका की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब उसी इलाके में रूसी नौसेना की युद्धपोत और पनडुब्बियां भी मौजूद थी। हालांकि जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टैंकर पर कब्जा किया, उस वक्त आसपास कोई भी रूसी जहाज नहीं था। इस ऑपरेशन में ब्रिटेन ने भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का पूरा साथ दिया है। इस बीच रूस की प्रतिक्रिया इतनी तीखी है कि उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। रूसी सांसदों ने पुतिन के करीबी नेताओं ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर हमारे टैंकर को नहीं छोड़ा गया तो रूस परमाणु विकल्प, न्यूक्लियर ऑप्शन पर विचार कर सकता है। रूस का तर्क है कि अगर अमेरिका उनके जहाजों को ऐसे ही जब्त करता रहा तो यह रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जाएगा। रूस के एक प्रतिभाशाली सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका को अपनी सीमा में रहना चाहिए, वरना रूस के परमाणु हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यह धमकी इसलिए भी गंभीर हो जाती है रूस की, क्योंकि रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन यानी जो सिद्धांत है रूस का अपनी देश की रक्षा का, उसे अपने संसाधनों पर हमले की स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देता है। मतलब ये हुआ, जैसे भारत का क्या सिद्धांत है? भारत का सिद्धांत यह है कि भारत पहला परमाणु हमला कभी नहीं करेगा,
हाँ, अगर भारत पर कहीं कभी परमाणु हमला हुआ तो फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं रूस का डॉक्ट्रिन ये कहता है कि रूस के संसाधनों पर अगर किसी देश ने हमला कर दिया, कब्जा कर लिया, उसको जब्त कर लिया, तो रूस परमाणु हमला उस देश पर कर देगा। यानी मिलिट्री डॉक्ट्रिन रूस का अलग है। तो क्या अब एक टैंकर के पीछे दुनिया एटमी जंग में झोंक दी जाएगी? वैसे अब सवाल तो यह भी उठता है कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? तो ट्रंप का मास्टर प्लान है रूस की इकोनॉमी को पूरी तरह से घुटनों पर लाना, ध्वस्त करना, बर्बाद कर देना, क्योंकि ट्रंप नाराज है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं कर रहा है। ट्रंप का ये सैंक्शनिंग रशिया एक्ट जो अगले हफ्ते आने वाला है, जिसमें 500% तक टैरिफ रशिया पर और रूस को सहयोग करने वाले या रूस के तरफ से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाने की दिशा में एक कदम है। इसीलिए इसको माना जा रहा है कि इकोनॉमी रूस की बर्बाद करना चाहता है। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस वेनेजुएला या किसी भी दूसरे देश को तेल बेचकर युद्ध के लिए पैसा जुटाए। ट्रंप की नीति एकदम साफ है, मैक्सिमम प्रेशर। वो भारत और चीन जैसे देशों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उन पर भी 500% टैरिफ या प्रतिबंध लग सकते हैं। अटलांटिक में ये जहाज पकड़ना दरअसल एक मैसेज है ट्रंप का पूरी दुनिया को कि अब अमेरिका किसी को भी नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा। क्या होगा? क्या जंग छिड़ेगी दोनों दोषियों के बीच, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे की नब्ज टटोल रहे हैं, देख रहे हैं कि किसमें कितना दम है। लेकिन अगर उन 3 भारतीयों को या जो बाकी और क्रू मेंबर्स हैं या टैंकर को कुछ भी होता है अमेरिका की तरफ से, तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। रूस खामोश नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा। भारत की विदेश नीति भी इस वक्त कहें कि भारत की विदेश नीति की भी इस वक्त अग्नि परीक्षा है। हमें न सिर्फ अपने नागरिकों को सुरक्षित लाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि रूस और अमेरिका की इस लड़ाई में हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी कोई आंच न आए। तेल आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा मांग वाली वस्तु है और वेनेजुएला, रूस और मध्य पूर्व जैसे देश तेल के निर्यात के लिए जाने जाते हैं। और जब भी अमेरिका किसी देश में तेल पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका मतलब सिर्फ उस देश पर आर्थिक बोझ लादना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दबाव बनाना भी होता है, ताकि उस देश को, विशेष तौर पर जो रूस को लेकर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर किया जा सके। और उस देश को कमजोर करने के साथ साथ उस देश के जितने भी मददगार देश हैं उनको भी अमेरिका नहीं बख्शता है। और इससे पहले, ट्रंप के शासन से पहले जो भी राष्ट्रपति थे वो खुलकर इन चीजों को नहीं कहा करते थे। लेकिन ये वाहिद एक ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में उनका नजरिया, उनका रवैया इस तरह का है कि वो खुलकर सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बता रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का रूसी टैंकर जब्त करना सही था? और क्या रूस वाकई परमाणु हमला कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्लीज दीजिएगा। और अगर आपको ये डिटेल रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें और देश दुनिया की ऐसी गंभीर खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।